मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सर्वेश है। सर्वेश, आप क्या करते हैं? सर मैं विश्वविद्यालय से पीएचडी करता हूँ राजनीति विज्ञान विषय से और यूपी पीसीएस की तैयारी करता हूँ। अब मैं बोलूँगा कम, तुम ही लोग बोलो, आप अपनी बातें रखो। सर एक जैसे मिनट सर के लिए रुकना, 1 मिनट। ये अंकल खड़े होकर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बताएं। मैं न्यूज़ 24 देखता हूँ, माहौल क्या है हाँ जी। रोजाना। ओहो। तो इसलिए मैं प्रोक्टर ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट था यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये वो पीछे यूनिवर्सिटी हेल्थ क्लिनिक है, तो मुझे दिखाने हाँ, और मैं वहाँ प्रोक्टर ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट था। वो मैं जानता हूँ, मैं भी यहीं का हूँ। अरे तो मैं जान रहा हूँ ना, तभी तो आपको देख कर खड़े हो गए ना। तो और जो आप बताएं 100 साल जब हुआ यूनिवर्सिटी का, तो एक मैगजीन जो निकलती है 1987 में 100 साल हुआ था। हाँ, तो उसमें हमारे पास आज भी मैगजीन है, उसमें 7 लड़के पॉलिटिकल साइंस के 7 आईएएस उस जमाने। और जीएन झा एएन झा, जब देखिए जीएन झा एएन। और जो आप बता रहे थे मैं सुन रहा था कि लड़के जो आते थे तो जैसे इंस्पेक्टर का बताते नहीं तो चुप्पे से जाके इंस्पेक्टर देते थे। उसी तरह अब होमगार्ड का भर है। भर रहे हैं। अब तो हम भी सब बच्चे जो आते हैं हम कहे भाई विकल्प ढूंढ लो, क्योंकि विकल्प बिना काम नहीं होगा। अब वो दिमाग, और कितने लोग तो पागल होकर चले गए, भाई हम वही आईएएस बनना है, मुझको नहीं बन पाए। तो मैं अभी आपको देखा तो हमने कहा तो रोज़ मैं सुनता हूँ। हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा। बाकी सुने, वैसे भी कोई इलाहाबादी दूसरे इलाहाबादी की तारीफ करने के अलावा बुराई नहीं करता। और सुनिए, आप एक चीज़ और जान लीजिए, आप भी मान लीजिए आईएएस ये बन गए और मैं सीनियर हूँ, मैं नहीं बना, तब पर भी मुझको सर कहेंगे ये, भले मैं घूम रहा हूँ। तो हमारा यहाँ कल्चर, यहाँ का कल्चर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो इतने 50 साल से छात्रों की परेशानियाँ, छात्रों के, ये इस वक्त प्रतियोगी छात्रों का सबसे बुरा वक्त है क्या? सबसे ज़्यादा बुरा वक्त इतना। और हमारी वाइफ भी प्रिंसिपल हैं, टीचर, सब जगह वही हाल है। हमारे फैमिली में सारे बेटी भतीजी सब टीचर हैं। चलिए सर, आप रुके, आपका बहुत हमको बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। आप खड़े थे, मैंने कहा एक वरिष्ठ नागरिक है, पहले उनसे चर्चा कर ली जाए, छात्रों से तो कर ही रहे। बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए आप। तो हम लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं सर। अगले साल दिसंबर में पीसीएस प्री हुआ था। इस बार सर कैलेंडर आया, उसमें सर 1 साल बाद सर 6 दिसंबर को सर पीसीएस प्रीलिम्स रखा गया है। मतलब 24 दिसंबर में हुआ था, अब 26 दिसंबर में होगा। 26 दिसंबर में प्रीलिम्स की डेट आई, वो भी होगी कि नहीं होगी उसका भी कोई निर्धारित तिथि नहीं है। दूसरा, हम लोग सर पीएचडी करते हैं, नेट JRF सर ये हायर का हम लोग एग्जाम देते हैं सर। 21 साल हम लोगों की जब उम्र हुई फॉर्म भरने के, तो 2021 के बाद से आज तक हायर की कोई भर्ती ही नहीं आई है। 5 साल हो गए। एक भर्ती सर आई थी 22 में, उसमें जो कुछ वजह से लोग नहीं भर पाए, उसके लिए रीओपन भी मांग हुई और रीओपन भी नहीं किया गया। दूसरा एग्जाम हुआ तो रद्द हो गया, पेपर आउट होने की वजह से। अगले अप्रैल में हुआ था, उसका भी अपडेट फिर अप्रैल में 1 साल बाद आई है रिटर्न की डेट की एग्ज़ाम। और सर टीजीटी पीजीटी के तो सर कोई एग्ज़ाम की डेट ही नहीं रहती। जब अभी टीजीटी सर 4 बार टल के हुआ है। हम लोग सर 5 साल 6 साल से इसी सर सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की और टीजीटी पीजीटी एग्जाम देते हैं, उसके अलावा सर कोई दूसरा एग्जाम नहीं देते हैं सर। इसका भी नियमित कोई तिथि नहीं। अभी जैसे है सर डिसाइड अप्रैल में एग्जाम होने का, फिर वो अभी टर जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है कि होगी ही, किसी न किसी कारणवश इसको टाल दिया जाता है सर एग्जाम। तो यहाँ जो सर छात्र हैं उनकी सर समस्या यही है कि नियमित रूप से कैलेंडर जारी हो, नियत तिथि पर एग्जाम हो। अब तिथि निर्धारित जब हो गई, उसके बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद सूचित कर दिया जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर छात्र उसके चक्कर में दूसरी और एग्ज़ाम की भी उसकी तैयारी नहीं हो पाती। तो सर हम लोगों का पीसीएस 2 बार इसी वजह से हर बार टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम आ जाता है, उसी बीच में आ जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ जाता है। ना टीजीटी होगा ना पीसीएस आदमी दे पाता है सर। इस समय जॉब सिक्योरिटी की इतनी समस्या है, घर से भी लोगों को प्रेशर है, समाज का भी शोषण है, पढ़ने के लिए भी समस्या है। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कहीं कहीं पहले एडजस्ट हो जाए, उसके लिए बात पढ़ा जाए। 2021 में जो है, आप अपना नाम बताइए, क्या करते हैं? रवि यादव, मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस करता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। जो है 2021 में हायर की वैकेंसी आई एक पुराने आयोग से, उच्च शिक्षा सेवा आयोग से। उसके बाद जो है वो वैकेंसी रोक दी गई कि हुआ कि नया आयोग बनेगा। नए आयोग का गठन हुआ और केवल गठन बस हुआ कि उसका अध्यक्ष जो है 3 साल 4 साल बाद बना नया अध्यक्ष। फिर उसके बाद उसकी वैकेंसी 2024 पिछले वर्ष जो है एग्ज़ाम हुआ अप्रैल में, 17-18 अप्रैल को। फिर वो वैकेंसी जो है उस पर वो
हुआ कि आउट हो गया पेपर, बहुत हा हुल्ला हुआ, आंदोलन हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आया उसका। रिजल्ट आने के बाद हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जो इंटरव्यू की डेट आई लोगों को, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया कि सरकार ने ही कहा कि पेपर आउट, उसमें CBI जो है STF ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जो है कैंसिल कर दिया गया। अब उसकी डेट फिर इस साल लगी है, 1 साल बाद, उसी अप्रैल महीने में 18-19 को। अच्छा एक बात बताओ, मैं मीडिया में हूँ, चूँकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर चुका हूँ तो मुझे वो दर्द है और मैं हुआ भी नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ, जब इलाहाबाद आता हूँ, प्रयागराज, और छात्रों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनसे बात तो करूँगा, एक कार्यक्रम करूँगा। ये सोचता हूँ कि आप ये सोचते हो कि नहीं कि मीडिया में, संसद में, नेताओं में, राजनीति में, और रामभद्राचार्य UGC में करीब युद्ध हो जाएगा तो अखिलेश नमाजवादी है, तो अखिलेश कह रहे हैं वो 420 हैं, तो ये सब चीज़ें, कहीं नंगा प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। छात्रों की एग्ज़ाम, कैलेंडर, उनकी परेशानियां, इनको लेके कहीं कोई मेन स्ट्रीम जगह मीडिया में, नेतागिरी में, मुद्दों में धरना प्रदर्शन, हंगामा, अनशन, ये सब बिल्कुल कहीं होता ही नहीं। ऐसे लगता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप नहीं सोचते हो कि इसकी चर्चा तो कहीं होती ही नहीं, तो बाकी लोग काम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि केवल उसी मीडिया भी जो है काम कर रही है TRP के लिए, जो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया है। मैं आपको तो नहीं कह सकता, हम लोग हमेशा देखते हैं, आप हमेशा आप कह सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग देख रहे हैं जो सच्चाई है कि वही धर्म का मुद्दा जिस पे हा हुल्ला हो, लड़ाई हो, TRP मिले। संसद में भी ये बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक वैकेंसी हायर की, अभी बजट सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का खत्म हुआ है। मैंने किसी हेडलाइन में या सोशल मीडिया पर या कहीं ये नहीं सुना कि किसी पार्टी के नेता ने इस बात पर हंगामा मचा दिया हो कि छात्रों का इम्तहान जल्दी करो या वैकेंसी कैलेंडर जारी करो। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो अलग बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, एकदम छात्रों का मुद्दा पूरी तरह गायब है। बेरोजगारी का मुद्दा ही पूरी तरह गायब है, कुछ है कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। बिल्कुल है ही नहीं, कहीं न मीडिया में, न संसद में, न नेताओं द्वारा। सब अपना केवल उसी चक्कर में है कि मैं अपना वोट बैंक साध लूं, मैं अपना TRP बढ़ा लूं, और केवल सब अपने में लगे हुए हैं। तो छात्र तो सबसे बड़ा, युवा से बड़ा वोट बैंक क्या है? तो उसकी चर्चा कौन कर रहा है? छात्र भी तो जाति और धर्म में विभाजित हो जाता है, वो पार्टी वाइज। ये आ गया ना, स्टूडेंट भी वोट बैंक तभी तक है जब तक पोलिंग बूथ तक नहीं गया। जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ही यादव हो जाता है, राजभर हो जाता है, सिंह हो जाता है, हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। भूल जाता है कि वो जो है छात्र नहीं हो, किसी जाति का है, इस जाति के नेता को वोट देना है। सर देखेंगे सर, 21 के बाद 21 की भर्ती अगर 26 तक एग्जाम न हो पाई हो तो सर उसको क्या ही कहा जाएगा। 5 साल में सर अभी एक बार हम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, उसके लिए कोई न धरना प्रदर्शन। क्या कह रहे थे आप? सर यही कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हर चीज़ पर हावी है, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे सर मीडिया जगत हो, किसी भी फील्ड का। अब हम लोग जैसे छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा भी रहे हैं। अभी मैं तो अब तो तैयारी करवाने लगा। मैं भी दिया है सिविल 2-3 बार, नहीं हुआ तो उसके बाद छोड़ दिया। मगर सर मैं लोक सेवा आयोग का कैलेंडर के छोड़ दूं तो चाहे UP SSC हो, चाहे शिक्षा आयोग, इन सब का कैलेंडर जारी नहीं होता। साल भर बच्चा परेशान रहता है कि कब मेरी परीक्षाएँ होंगी, उसका कब रिजल्ट आएगा। और उस अगर कोई मिडिल क्लास ज़्यादातर तैयारी करने वाला छात्र है इस फील्ड को, गवर्नमेंट अभी हम देखो विधानसभा का सत्र चला ना UP में, काहे नहीं, हमको तो नहीं लगा कि एक दिन इस बात पर हंगामा हो गया हो कि सब चीज़ का कैलेंडर। सर कोई भी सदस्य मैंने नहीं देखा विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक कि जो हमारे छात्रों के मुद्दों पर कोई चर्चा किया हो। कोई नहीं करता सर। हमको लगता है, जैसे महसूस होता है कि हम छात्र उनके वोट बैंक नहीं हैं। हम तो इनको जो है, वोट बैंक हिंदू है या मुस्लिम है, वोट बैंक सवर्ण है या बैकवर्ड है, और वोट बैंक इस जात का है, उस जात का। बैकवर्डों में भी राजभर है कि चौहान है, चौहान है कि पटेल है, पटेल और इसमें भी दलितों में भी कर दिया, जाटो है कि पासी है। जी सर, हमें जातियों में बांट दिया जा रहा है कि जातियों बांट के अपनी राजनीति रोटी सेकी जाए और धर्म के नाम पे देश को वैसे बहकाए रहें। यही, मगर सर आपकी चुनाव में हो सकता है कि इनको कुछ पता चलेगा। थोड़े हम चुनाव को बातें नहीं करेंगे, हम खाली छात्रों की बात करेंगे। आइए भैया। हाँ, बताना चाहेंगे, जो छात्र हैं वो असली मुद्दा जान ही नहीं पाते अपने आप को। वो समझते सब कुछ हैं, लेकिन क्या है, सोशल मीडिया से उनको जहर भरा जा रहा है। एक जो है कि उनकी विचारधारा आ जा रही है,
कोई इनका डंडा पकड़ रहा है, कोई उनका डंडा पकड़ रहा है। उनकी अपनी मौलिकता नहीं है सर, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी उसी जो है दर्रा पे चले जा रहे हैं। जो मेन जो है कि मतलब ऊपर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे तरफ आए, हमारी बात करें, वही हो रहा है। बस उनके जो है चपरासी बन गए। सोशल मीडिया के ये चल रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है। रील के माध्यम से कुछ क्लिपें ऐसे काट काट के चलाई जा रही हैं जिससे विभेदीकरण किया जा रहा है। समाज को, धर्म को इस हिसाब से बांटा गया है कि लोग उसी तक सीमित रहना, अपनी संगठित मांग कर पाएँ। आज विद्यार्थी संगठित नहीं, इसका कारण ये है कि वो अपने जाति, अपने प्रभाव और उन जितने भी नेताओं के प्रति उनकी झुकाव है, मानसिकता झुकाव, उसके प्रति वो हो गए हैं। अगर संगठित हों, एक जगह मुद्दा उठाएं, कोई सरकार क्यों नहीं बात मानेगी आपकी? सरकार एक परिवार के मुखिया की तरफ है, वही परिवार के बच्चों में विभेद करने लगेगी, समाज कितना विकसित होगा? देखिए बात यह है, सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं। दुनिया से कट के आप रह नहीं सकते। दुनिया तक पहुंच का सबसे अच्छा जरिया है। उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसकी जो मूलभूत बुराई है वो ये है कि वो आदमी के सोचने समझने की मौलिक क्षमता को नष्ट करता है और किसी भी व्यक्ति को के इंटेलेक्ट को वो कंप्रोमाइज़ करता है, यानी उसके बौद्धिक स्तर को वो सीमित करता है। बहुत उसका जो, जैसे आपने आमतौर पर 2-1.5 मिनट का कोई रील देख ली, आप उसे सच मान जाएंगे। अगर आपको उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है या वो सुनने के बाद भी आपने आगे की जानकारी हासिल नहीं की, तो आप उस भ्रम का शिकार हो जाएंगे जो उस रील से है। और ज़्यादातर लोग इस भ्रम के शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके अंदर की मौलिकता या मूल स्रोत जो है उस तक पहुंचने की उनकी क्षमता दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। हाँ बताओ आप। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं शोध छात्र हूँ इतिहास विभाग में। और जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया कि कोई भी डेट फिक्स नहीं रही है, एकेडमिक कैलेंडर जो है इसका तय नहीं है। जैसे टीजीटी पीजीटी में हमारी दीदी हैं, हमारे भाई हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, सीटेट वगैरह क्लियर है, तो कोई भी भर्ती अभी 2000 जब से योगी जी बने हुए हैं उसके बाद 18 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। बीटीसी करके हमारी दीदी बैठी हुई हैं, तो कोई भी भर्ती नहीं आया सर। तो सीनियर ने हमारे जो सही बताया, मुद्दा उठाया, जैसे कि अभी जीडीसी का भर्ती 8 साल बाद आया है, हायर का भर्ती 4 बार टल के अभी 22 वाला भी हो रहा है।